नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर। मोदी फैक्टर के आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे जौनपुर लोकसभा सीट के बारे में। जौनपुर सीट पूर्वांचल की वो सीट है जहां ठाकुर और यादवों के बीच चुनावों में हमेशा ही वर्चस्व की लड़ाई होती है। लेकिन इस बार ठाकुर और यादव की लड़ाई के साथ साथ यहाँ पर कुछ और लड़ाइयाँ हैं जो कि इस लोकसभा सीट की जीत को तय करने वाली हैं। एक तो मायावती और अखिलेश की लड़ाई, दूसरी मायावती और बाबू सिंह कुशवाहा की लड़ाई और तीसरी यहाँ के बाहुबली धनंजय सिंह की अपनी अहमियत को बनाए रखने की लड़ाई। इसका परिणाम अंत में क्या आता है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन अभी जो हालात हैं उसमें बीजेपी के कृपाशंकर सिंह के जीतने की स्थिति साफ दिख रही है। बीजेपी ने कांग्रेस से आए कृपाशंकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। कृपाशंकर सिंह मूल रूप से तो जौनपुर के ही रहने वाले हैं, लेकिन उनका जनाधार महाराष्ट्र में है, जहां वो कांग्रेस के बड़े नेता थे और मुंबई से विधायकी का चुनाव जीतकर राज्य के गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं। तो अब वो बीजेपी में हैं और जौनपुर से चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस और अखिलेश के साझा उम्मीदवार हैं सपा के बाबू सिंह कुशवाहा। वैसे कुशवाहा बांदा जिला के रहने वाले हैं। अब जौनपुर यादव बाहुल्य है, ऐसे में किसी यादव को मैदान में न उतार कर एक बाहरी प्रत्याशी को उतार देना यादव समाज के एक बड़े तबके को काफी परेशान किए हुए है। इस लड़ाई में तीसरा पेश था धनंजय सिंह का, जो कि इसे अपना इलाका मानते हैं और इसीलिए जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और उनको जेल जाना पड़ा तो धनंजय ने अपनी बीवी को बसपा से टिकट दिलवा दिया। तो स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि ठाकुर वोट बंटने की नौबत आ गई कृपाशंकर सिंह और धनंजय की बीवी के बीच। अब स्थिति यह है कि जौनपुर सीट पर ठाकुर वोट है सिर्फ 9%, जबकि ब्राह्मण मतदाता 7% हैं। ऐसे में अगर 12% यादव और 10% मुस्लिम वोट साथ में आ जाएंगे तो सपा के कैंडिडेट बाबू सिंह कुशवाहा अच्छी स्थिति में आ जाते। अब मायावती ये बिल्कुल भी कभी नहीं चाहती कि बाबू सिंह कुशवाहा जीत जाएं, क्योंकि मायावती और बाबू सिंह कुशवाहा का एक इतिहास है। असल में बाबू सिंह कुशवाहा काशीराम के साथ जुड़े हुए थे और बीएसपी के संस्थापकों में गिने जाते हैं। एक समय था सूबे में मायावती के बाद बाबू सिंह कुशवाहा की तूती बोलती थी, लेकिन 2007 में यूपी में मायावती की सरकार में बाबू सिंह कुशवाहा परिवार कल्याण मंत्री होते हैं। उसी दौरान एनएचआरएम में हजारों करोड़ का घोटाला सामने आता है। घोटाले को दबाने के लिए कई सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर्स की हत्या हो जाती है। मायावती खासी परेशान होती हैं और इन सब में जिसका नाम आता है वो बाबू सिंह कुशवाहा होते हैं। उन्हें मंत्रिमंडल से मायावती निकाल देती हैं। बाद में सीबीआई कुशवाहा को जेल भेजती है। वहीं मायावती सरकार भी सत्ता से बेदखल हो जाती है। तो इस वजह से मायावती को वो पसंद नहीं है। इसके अलावा यहाँ एक बात और भी बताना जरूरी है कि मायावती इस चुनाव में सपा को हराने के लिए जितने भी जतन हो सकते हैं वो कर रही हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सपा अगर ये इलेक्शन हारी तो उसका वजूद लगभग खत्म हो जाएगा और बीएसपी फिर से सूबे की एक बड़ी ताकत बन जाएगी। बहरहाल कहा तो ये भी जा रहा है कि सपा को हराने के लिए जहां बहन जी ने धनंजय की पत्नी का टिकट काट दिया और अपने मौजूदा सांसद श्याम सिंह को उतार दिया, श्याम सिंह यादव को टिकट देकर बसपा ने भी यादवों में मजबूत सेंधमारी कर दी है। साथ ही ठाकुर वोट बंटने से भी रोक दिया। जौनपुर में दलितों की आबादी भी अच्छी खासी यानी 21% है। वहीं ओबीसी में केवट निषाद की जो वोटर्स हैं उनकी तादाद लगभग 6% है। वहीं प्रजापति, लोहार, चौहान, लूनिया, साहू 12% हैं। 2019 में सपा बसपा में गठबंधन था। यही वजह रही दलित मुस्लिम यादव गठजोड़ के चलते बसपा के श्याम सिंह यादव चुनाव जीत गए। 2009 में भी क्षत्रिय मुसलमान यादव समीकरण के चलते धनंजय बसपा से सांसद बने थे, लेकिन 2014 में मोदी लहर आती है और ये समीकरण पलट जाता है। बीजेपी यहां से सीट जीत जाती है। बीजेपी के प्रत्याशी केपी सिंह
सजातीय ठाकुरों और दूसरी सवर्ण जातियों के साथ ओबीसी के वोट पाकर जीते थे। इसी समीकरण के आधार पर बीजेपी ने ठाकुर उम्मीदवार उतारा है। कोर्ट से सजा याफ्ता धनंजय अब खुद तो लड़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी, जो जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उन्हें बसपा से टिकट दिलाकर मैदान में उतार दिया था। अब डर ये था कि कहीं धनंजय अपनी पत्नी को निर्दलीय न खड़ा कर दें, इसलिए बीजेपी के एक बड़े नेता ने उन्हें चुनाव से दूर हो जाने के लिए और अगली बार समायोजन का आश्वासन देकर मना लिया है। थोड़े दिनों बाद धनंजय बीजेपी का झंडा थामे नजर आए तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहरहाल धनंजय का टिकट काटने से एक बात तो तय है कि ठाकुर मतदाता जो बढ़ सकता था उस पर रोक लग गई है। तो वहीं अब बदले हुए इन नए समीकरण को देखें तो सपा गेम से आउट दिख रही है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता भी ऐसी स्थिति में हार कर बसपा का रुख कर सकता है। वैसे जौनपुर में मुकाबला तो कड़ा होगा, लेकिन पिछली बार जो दलित मुस्लिम यादव का प्रभावी समीकरण था वो टूट चुका है। इसलिए धनंजय के हटने के बाद अब ठाकुर सहित दूसरी सवर्ण जातियां और यादव को छोड़कर ओबीसी और दलितों की, जाटों को छोड़कर जो अन्य जातियां हैं वो हर तरह से बीजेपी की तरफ लामबंद नजर आ रही हैं। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि जिस तरह शुरू में बीजेपी खेल से ही बाहर लग रही थी, वो अब सीट भी जीत जाएगी।